इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाव और शरीर के अंग, क्योंकि जो कुंडली का हमारा भाव होता है सभी भाव किसी न किसी अंग को दर्शाता है। पिछले वीडियो में हमने भाव और उनके कारक तत्व के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम भाव और उनके शरीर के अंगों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ये जो लिखा हुआ है 1 2 ये भाव है, यहाँ से आप रिलेट करिएगा। ये फर्स्ट हाउस है, प्रथम भाव। प्रथम भाव से हम अपने ओवरऑल हेल्थ, पूरी तरह से हमारा हेल्थ कैसा रहेगा, जनरल हेल्थ को हम देखते हैं। अपने हेड को देखते हैं, माथे को देखते हैं, सिर को, फेस को देखते हैं, फेस हमारा कैसा है, हमारे शरीर की बनावट कैसी है, हमारा फीचर कैसा है, रूप रंग कैसा है, ये सभी फर्स्ट हाउस से देखते हैं। क्योंकि यहाँ शरीर के अंगों की बात हो रही है तो अन्य हम नहीं बात करेंगे। अब दूसरे भाव से हम क्या देखते हैं, सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस से हम अपने गले को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेकंड हाउस से हम गले के अंदरूनी भाग को देखते हैं, गले के ऊपरी भाग को देखते हैं, मुख को देखते हैं, माउथ को, और यहाँ पे थ्रोट लिखा है, देखिए वही गले का अंदरूनी भाग। अब थर्ड हाउस जो है, सेकंड हाउस से हम अपने दांतों को भी देखते हैं, दांत, ठीक है, दांत, मसूड़े, मुंह में जितने भी हैं अंग वो सारे सब सेकंड हाउस से ही है। थर्ड हाउस से हम देखिए नेक, यहाँ गले को देख रहे थे, गले का अंदर का भाग और गर्दन के ऊपरी हिस्से को, लेकिन थर्ड हाउस से हम नेक, गर्दन को देखते हैं। यहाँ पे मैं गर्दन लिख देता हूँ, गर्दन को थर्ड हाउस से देखते हैं। आर्म, हमारे जो बाजू हैं, बाह हैं, थर्ड हाउस से देखते हैं। शोल्डर्स, कंधे को हम थर्ड हाउस से देखते हैं। अपने हाथों को हम थर्ड हाउस से देखते हैं। देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन जो है ये है कि अगर उस भाव पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव है या उस भाव पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उस बॉडी पार्ट में हमें दिक्कत आएगी। इसका मतलब यही होता है। चौथे भाव से, जो हमारा फोर्थ हाउस से, उससे हम चेस्ट को देखते हैं, चेस्ट, सीना, हार्ट, हृदय को देखते हैं, लंग्स को देखते हैं, हमारे फेफड़े, हमारे फेफड़ों की शक्ति, सांस लेने की हमारी शक्ति कैसी है, वो भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। पंचम भाव जो है, पंचम भाव से हम अपने पेट को देखते हैं। पेट के साथ साथ ही पाचन तंत्र को भी देखते हैं, लीवर को भी हम पंचम भाव से देखते हैं। अपर बैक, जो हमारे कमर का ऊपरी हिस्सा होता है, उसको जो है हम पंचम भाव से देखते हैं। छठे भाव से हम एब्डोमेन, ओवरऑल एब्डोमेन को देखते हैं, पेट के निचले हिस्से को, और कमर के भी निचले, लोअर बैक को भी देखते हैं। इंटेस्टाइन, हम अपने आंतों को देखते हैं छठे भाव से। तो अगर छठे भाव में प्रॉब्लम है तो इन सब जगहों पे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। छठे भाव से कभी कभी डाइजेशन को भी देखा जाता है, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब सप्तम भाव से हम क्या क्या देखते हैं, सातवें भाव से, यहाँ पे जो भाव है, सातवें भाव से हम अपने किडनी को देखते हैं, गुर्दों को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बॉडी में। लोअर बैक, देखिए यहाँ पे लोअर बैक आ रहा है, तो लोअर बैक का कुछ पोर्शन सेवंथ हाउस से भी देखते हैं, बट आप इसको इसमें लेकर चलिए, लोअर बैक को सिक्स्थ हाउस में, लोअर बैक को हम सिक्स्थ हाउस से ही देखते हैं। तो किडनी को देखते हैं, और जो भी हमारे प्रजनन अंग हैं, महिला के कुंडली में जो उनके चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जो ऑर्गन होंगे, जैसे यूट्रस वगैरह हो गया, ओवरीज हो गए, ये सब सेवेंथ हाउस से देखे जाएंगे। अष्टम भाव से क्या देखते हैं, अष्टम भाव से हम सेक्सुअल ऑर्गन को देखते हैं। जेनाइटल्स, जो बाहर हमारे जेनाइटल्स दिख रहे हैं, हमारे गुदा, लिंग, इन सब चीज़ों को देखते हैं। और हम अपने ब्लैडर को देखते हैं, जो मूत्र को रोकने की थैली होती है, जिसमें मूत्र हमारा रुकता है, ब्लैडर को भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। नवम भाव से, नाइन्थ हाउस से हम अपने थाइज, जंघे को देखते हैं, और अपने हिप्स को देखते हैं। तो जंघा और हिप्स ये नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। अब टेंथ हाउस जो है, टेंथ हाउस से हम अपने घुटनों को देखते हैं और अपने ज्वाइंट्स को देखते हैं। टेंथ हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस है, तो घुटने और ज्वाइंट्स को टेंथ हाउस से देखते हैं। 11वें भाव से, 11th हाउस से हम अपने काफ मसल्स को, काफ मसल्स होता है घुटने से नीचे और पंजे से ऊपर वाला एंकल, जहाँ पे पायल पहना जाता है, वहाँ से ऊपर का जो हिस्सा और घुटने से नीचे का जो हिस्सा, जो मांसल भाग होता है, उसको जो है काफ मसल्स कहते हैं, हम उसको देखते हैं। पिंडली कहते हैं इसको, पिंडली, पिंडली लिख देता हूँ यहाँ पर। एंकल्स को भी, मतलब घुटने से नीचे लेकर के एंकल तक, जहाँ पे पायल पहनते हैं, वहाँ तक के हिस्से को हम 11वें भाव से देखते हैं। 12वें भाव से हम अपने पैरों को देखते हैं, पैरों में फीट, पैर के जो पंजे हैं, और अंगूठों को देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर आँखों की बात अभी नहीं हुई है। 12वें भाव से हम अपने बाईं आँख को देखते हैं, बाईं आँख। और वहीं पर आप सेकंड हाउस में जब जाएंगे तो यहाँ से हम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ,
दाईं आंख। तो द्वितीय भाव से दाईं आंख और 12वें भाव से बाईं आंख। देखिए यहाँ पे हमारा फेस हो गया, ये हमारी बाईं आंख हो गई और ये हमारी दाईं आंख हो गई। यहाँ पे मैं लेफ्ट लिख देता हूँ, लेफ्ट एंड राइट। तो इस तरह से आप, तो ये बॉडी पार्ट आप भाव से रिलेट कर लीजिए। इस बॉडी पार्ट को भाव से कनेक्ट करके मैंने बता दिया है। अब इसको आप नोट्स बना करके याद कर लीजिए। तो इस तरह से आप भाव और उनके बॉडी पार्ट याद कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।